नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन है, यदि 4 की पावर x 2 की पावर y बराबर 128, 3 की पावर 3x 3 की पावर 2y माइनस 9 बराबर 0 है, तो x प्लस y का मान क्या होगा। वो दो इक्वेशन दे रखी है। तो पहली इक्वेशन दे रखी है 4 की पावर x इंटू 2 की पावर y बराबर 128। तो इसको किससे सोल्व करेंगे कि 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, बाहर लिखा हुआ x इंटू 2 की पावर y बराबर 128, तो क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 7। देखो जब भी ऐसा हो a की पावर m और बाहर की तरफ मल्टी पावर हो n, तो उसको क्या लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। अब इसी तरीके से यहाँ लिखे हैं तो 2 की पावर 2x दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू 2 की पावर y बराबर 2 की पावर 7। तो यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 2x प्लस वाई बराबर 2 की पावर 7। अब देखो दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी क्या रहेगी, सेम। 2x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 7। यानी पहली इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, 2x प्लस वाई बराबर 7। अब यहाँ दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3 की पावर 3x 3 की पावर 2x 2y, इस तरफ माइनस 9 है उस तरफ जाएगा तो प्लस 9। तो देखो यहाँ भी बेस सेम है 3x प्लस 2y, तो पावर ऐड हो जाएगी। 9 को मैं लिखता हूँ 3 का स्क्वायर। यहाँ भी दोनों तरफ बेस सेम है तो यहाँ से जो चीज निकल के आएगी वो क्या आएगी, 3x प्लस 2y बराबर, दूसरी जो इक्वेशन आई वो क्या आई है 3x प्लस 2y बराबर 2। अब दो इक्वेशन है तो x और y का मान आ सकता है। अब x y का मान ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ 2y है तो इसको भी मैं क्या बना लूँ 2y, तो इसका अगर मैं डबल करूँ पहली इक्वेशन का तो वो क्या बन जाएगी 4x प्लस 2y बराबर 14। 4x प्लस 2y बराबर 14। अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूँ, पहली इक्वेशन को यहाँ लिख दो 4x प्लस 2y बराबर 14, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y बराबर 2। यानी पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन अगर माइनस करेंगे तो देखो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा। 4x में से 3x माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा x, और 14 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12। x की वैल्यू कितनी आ गई 12। x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। देखो 2x प्लस वाई बराबर 7 दे रखा है, यहाँ अगर x का मान रखता हूँ तो 2 इंटू 12 प्लस वाई बराबर 7। देखो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। y का मान निकालें तो वो आ जाएगा 7 में से 24 माइनस कर दो, 24 माइनस कर दो, माइनस 17 माइनस 17। तो y का मान कितना आ गया माइनस 17। अब x और y मान दोनों का है, पूछा है x प्लस वाई का मान, तो x का मान 12 है, y का मान है माइनस 17। 12 में से 17 गया कितना आया -5। यानी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जो आंसर आया वह है -5। तो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो आंसर क्या आ जाएगा बी। ये था पहला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो इकाई त्रिज्या वाले एक वर्त में व्यास ए बी 2 इकाई लंबी जीवा को पी पर अनुलंब प्रतिच्छेद करता है। यदि एपी बड़ा है बीपी से तो एपी किसके बराबर होगा। एक सर्किल बना लेते हैं, इसका केंद्र है तो ये व्यास हो जाएगा। अब ये वाली जीवा मान लेते हैं और इस जीवा की जो लंबाई है वो कितनी देर की है 2 सेंटीमीटर। यानी व्यास इसको बराबर दो भागों में डिवाइड करता है, ये 1 सेंटीमीटर तो नीचे वाला पार्ट भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बोल रखा है एपी बड़ा है बीपी से, मतलब जो प्रतिच्छेदित बिंदु है वो है पी। अब एपी बड़ा कब होगा, जब पी से दूर होगा, मतलब ये वाला बिंदु तो ए होगा और ये क्या होगा बी, और इसी के बीच में कहीं केंद्र मौजूद होगा। तो मान लेता हूं मैं ओ, को मान लेता हूं ओ। देखो ये वाली भुजा दे रखी है एक, तो इसको मैं मिलाऊं तो ये होगी रेडियस, तो इसकी रेडियस दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अब एपी की लंबाई निकालनी है तो देखो यहाँ ए हो तो इसकी रेडियस होगी, ये तो 2 हो गई, तो इसको मान लेता हूँ के। यानी एपी की अगर वैल्यू निकालनी है तो 2 प्लस के, यानी के का कुछ न कुछ मान होगा। अब के का मान यहाँ निकालें तो देखो ये तो 90 डिग्री, 90 के सामने कर्ण है, तो इसमें से अगर मैं माइनस करूं के स्क्वायर का मान होगा इसके रेडियस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से के का मान कितना आ गया 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा √3। के का मान कितना आ गया √3। अब यहाँ पूछा है एपी की वैल्यू, तो एपी क्या होगी 2 प्लस के, यानी 2 प्लस
√3 इकाई या यूनिट। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आ गया ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वर्तीय पथ दो सेकेंडरी वर्तीय वल्लू से इस प्रकार बना है। दो सेकेंडरी मतलब एक ही केंद्र होगा, ये पहला वर्त और ये दूसरा वर्त। आगे क्या बोल रखा है कि जब छोटे वल्ले को बड़े वल्ले की परिधि पर घुमाया जाता है तो वह पूरे 3 परिक्रमण करता है। 3 परिक्रमण करने का मतलब पहले वर्त की वर्दी परिधि यानी बड़े वर्त की परिधि मान लेता हूँ P1, तो छोटे की मान लेता हूँ P2, तो उनका अनुपात होगा 1:, बड़े की 3 होगी और छोटे कितना होगा 3:1। यानी जो अनुपात परिधि का होता है वही तो रेडियस का होता है। तो यहाँ से R1:R2 का मान ज्ञात करें, वो भी क्या होगा 3:1। वो भी कितना होगा 3:1। अब देखो जो लास्ट वाली लाइन है वो क्या बोल रहा है, यदि मारक का क्षेत्रफल, यहाँ से मारक का एरिया ज्ञात करें, तो पूरी रेडियस है R1, ये वाली रेडियस की बात करें तो वो है R2। वो कितनी है R2। तो मारक का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R1² - R2²। वो किसका n गुणा है? छोटे वल्ले यानी छोटी त्रिज्या कितनी है R2, n गुणा उसका एरिया याद करें तो पाई R2²। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 का मान यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर n, तो यहाँ रहेगा पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये तो n है। n इंटू R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 3 का स्क्वायर 9 - 1 कितना हो जाएगा 8, तो n बराबर कितना आ गया 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 8, ऑप्शन सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को एक उपयुक्त क्रम में जोड़कर एक समचतुर्भुज बनाया जाता है। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई है तो आयत की क्षेत्रफल क्या होगा? देखो ये आयत मान लेते हैं, की लंबाई L और ये B, मध्य बिंदु को जोड़ के एक समचतुर्भुज बनाया गया। अब समचतुर्भुज विकर्णों की बात करें तो वो होगी B की बराबर पहला विकर्ण, दूसरे विकर्ण की बात करें तो वो उसकी लंबाई के बराबर होगा। तो समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2D1, पहला L है दूसरा B, वो कितना दे रखा है 2। अब आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो इसकी लंबाई L मानी थी तो चौड़ाई B, L गुणा B, यानी अगर L गुणा B का मान आ जाए तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये 2 इस तरफ चला जाएगा, 2 × 2 कितना आ जाएगा 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा बी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, 55 है, वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 16.67%। देखो 16.67% की फ्रैक्शन की बात करें तो होगी 1/6, 1/6। तो ब्याज की दर 1 वर्ष 73 डेज। देखो टाइम की अगर यहाँ बात करें तो 1 वर्ष तो कंप्लीट हो गया, अब 73 डेज और 1 वर्ष में दिन कितने होता है 3/365। तो 73 दिन को मैं 1/5 वर्ष लिखता हूँ, यहाँ समय 1/5 वर्ष, 1 से 1/5 वर्ष। 36,000 रुपए की राशि यानी प्रिंसिपल यहाँ दे रखा 36,000 रुपए। 36,000 रुपए की राशि से अर्जित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो पहले साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो की बात करूं, प्रिंसिपल 6 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 7। ये तो पहले वर्ष की बात है, लेकिन 1/5 वर्ष ऊपर है। अब देखो समय 1/5 है तो दर भी पे 1/5 हो जाएगी, 1/6 थी पहले तो अब कितनी हो जाएगी 1/5 और 1/30, यानी अब प्रिंसिपल 30 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 31। तो यहाँ प्रिंसिपल आया 180, अमाउंट 31 × 7 कितना आ गया 217। देखो दोनों का डिफरेंस है वो ब्याज आएगा 37। अब 36,000 दे रखा है, वो दे रखा है प्रिंसिपल, और यहाँ जो रेशियो में प्रिंसिपल आया वो कितना है 180, और जो ब्याज निकालना इंटू 37, ये कितनी बार गया 2 बार। अब 37 का अगर मैं डबल करूं तो 7,700 रुपये, 7,400 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा
ठीक, देखो इस क्वेश्चन में जो समझने वाली चीज थी वो क्या थी कि 1/5 वर्ष, यानी पहले साल के लिए तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो होगा 6:7, तो दर दे रखी है 16.67%। लेकिन आगे 1/5 वर्ष है तो दर भी 1/5 हो जाएगी। अब दर यहाँ 1/6 है, इसका 1/5 करता हूँ तो बनेगा 1/30, यानी अब प्रिंसिपल 30 होगा, इस पे एक ब्याज लगेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 31। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद प्रिंसिपल आया 180, अमाउंट आया 217। आगे क्वेश्चन सोल्व करने के बाद कितना आया 7,400 रुपए। देखो क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 5 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा बराबर 21, तो कोस थीटा की वैल्यू याद करनी। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा की बात करें, वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन को कोट स्क्वायर थीटा में चेंज करना है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा बराबर 21। देखो 5 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 5 प्लस 5 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा बराबर 21। देखो 5 उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, इस तरफ 5 और 3 कितना हो गया 8 कोट स्क्वायर थीटा, फिर 5 यहाँ है 3 यहाँ है, 5 और 3 8, 21 में से 5 माइनस किया कितना आया 16, फिर कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी कोट थीटा की बात करूं तो हो जाएगा √2, क्योंकि दोनों तरफ रूट कर देंगे, उसके बट्टे में लिख देता हूँ 1। अब कोट थीटा क्या होता है, आधार यानी बेस बटे करण, आधार बटे लंब, बेस बटे परपेंडिकुलर, बी बटे सी। यहाँ से अगर मैं करण की बात करूं तो होता है √b² प्लस c²। देखो b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस 1, यानी करण कितना आ गया √3, हाइपोटेनस कितना आ गया √3। अब कोस थीटा का मान निकालना है। कोस थीटा होता है आधार बटे करण, या बात करें बेस बटे हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू यहाँ कितनी है √2, तो कर्ण यहाँ से कितना है √3। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पूरे को रूट में लिख दिया 2/3। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या आ गया डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है। देखो सामने 57 है, यदि 8 सेब 4 संतरे और 3 केले। देखो 8 सेब की बात करें, सेब को मैं ए लिख लेता हूँ, 4 संतरे ऑरेंज को इसको ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि ओ लगेगा 0 के जैसे, 4s प्लस 3b, वो कितना दे रखा है 64। ऐसे आगे दे रखा है 9 सेब 9 एप्पल प्लस 7 संतरे प्लस 5 केले, वो कितने दे रखे हैं 76। अब देखो आगे दे रखा है 11 सेब 9 संतरे प्लस 7 केले, उसकी वैल्यू दे रखी है 96 रुपीज। अब देखो इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो 9 और 8 17, 17 और 11 कितना हो गया 28, 28, 7 और 4 11 और 9 20, 5 और 3 8 और 7 15। अब इन सबको ऐड करूं, देखो यहाँ भी ऐड करो, 140 और 96 कितना आ गया तो 236, 236। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा है 56, 40 और 30, यानी इसका जस्ट डबल, यानी इस तरफ से अगर मैं डबल करूं तो 56 एप्पल, 40 संतरे और 30 केले, तो इस तरह से अगर मैं डबल करूं तो कितना आ जाएगा 475। इतना सा क्वेश्चन था कि तीनों जो इक्वेशन दे रखी है उनको ऐड करना है, ऐड करने के बाद ये आया। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है वो 56 पूछा है, यानी 28 का डबल कितना होता है 56। पूरी इक्वेशन को डबल कर दिया, इस तरह भी डबल कर दिया, कितना आया 472 रुपए। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 58, रैखिक समीकरण युग्म 5x माइनस 7y प्लस 28 बराबर 0, 10x प्लस 14y माइनस 28 बराबर 0। देखो
कि हलों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, A1 बटा A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 निकालते हैं। अब A1 बटे A2 की बात करें तो पहले में A1 है 5 और A2 कितना है, दूसरे में 10। क्योंकि इक्वेशन इस हिसाब से होती है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यहाँ कंपेयर करते हैं तो A1 A2 की जगह दे रखा है 5 और 10 और B1 B2 की जगह दे रखा है, B1 की जगह दे रखा है -7 और B2 की जगह दे रखा है 14 प्लस ये ना 14। और C1 की बात करें तो यहाँ प्लस 28 ऊपर और इसमें -28। तो इसका मान निकालते हैं 1/2, इसका मान निकालते हैं -1/2, तो इसका मान निकालते हैं -1। जब ये तीनों बराबर नहीं है और ये तीनों बराबर नहीं होते हैं तो वो होता है अद्वितीय हल, और अद्वितीय का मतलब क्या होता है, एक ही हल, यानी इस इक्वेशन का कितने हल संभव है, एक हल। तो एक कौन सा मान है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। आगे लिखा हुआ है कोट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की बात करें तो वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको साइन कोस में चेंज करें तो ऊपर वाला हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बटे 1 अपन कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन बराबर होता है साइन अपन कोस और सेक बराबर होता है 1 अपन कोस। कोट स्क्वायर की बात करें तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोसेक थीटा की बात करें तो 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा। देखो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा और सेकंड में बचा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान हमेशा कितना होता है, एक। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, एक। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज में एक अंतःवर्ग खींचा जाता है। त्रिभुज का समकोण वर्ग का समकोण भी है, वर्ग का विकर्ण। देखो 2-3 एसटी पहले एक क्वेश्चन आया था कि समकोण त्रिभुज में जो वर्ग बनता है उसकी भुजा क्या होगी, वो निकाली थी पी क्यू बटे पी प्लस क्यू, पी क्यू बटे पी प्लस क्यू। अब विकर्ण की बात करें तो वो भुजा होती है, यानी ये वाली पी दे रखी है, ये दे रखी है क्यू। अब साइड आ गई पी क्यू बटे पी प्लस क्यू, तो विकर्ण क्या होता है, भुजा का √2 गुणा √2 पी क्यू बटे पी प्लस क्यू। सीधा से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, कितने वर्षों में 64,000 रुपए की राशि 68,921 रुपए हो जाएगी यदि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाए, जिसकी अदायगी 6 महीने। 6 महीने मतलब अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में दर आधी हो जाती है, 5% है तो 5% की आधी कितनी हो जाएगी, 2.5%। और समय डबल हो जाएगा, 2 गुणा t। अब 2.5% की फ्रैक्शन की बात करें 1/40, यानी प्रिंसिपल 40 होगा तो अमाउंट कितना होगा, 41। अब जो पावर लगेगी वो 2t लगेगी। अब ये दे रखा है 40 की पावर 2t दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 64,000 तो वो दे रखा है 68,921। अब देखो दोनों कंडीशन में हो क्या रहा है कि ये भी 40 का क्यूब है और ये भी 41 का क्यूब है, तो 40 की पावर 2t बराबर 40 की पावर 3, या तो ये ले लो या वो ले लो, यहाँ लेते हैं बेस सेम है तो 2t बराबर कितना आ गया 3, और t का मान पूछा है तो 3/2। एक सही 1/2 साल, एक सही 1/2 साल। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, डी। एक विक्रेता 400 रुपए में 20 किग्रा चीनी बेचता है, एक क्रेता 20% भट्टा मांगता है। विक्रेता राजी हो जाने पर वह 1 किलोग्राम चीनी से 4% कम चीनी देता है। देखो एक तरफ लिख लो एमआरपी, एक तरफ लिख लो सेलिंग प्राइस, यानी अगर वो एमआरपी 100 रखेगा तो बेचेगा कितने में, 80। लेकिन अब क्या हो रहा है, 1 किलोग्राम की जगह परसेंटेज ही मान लो, अगर बेच रहा है वो 100 है तो वो खर्च कितना कर रहा है, 96। खर्च कितने कर रहा है, 96। अब देखो
100 से 100 कैंसिल हो गया, 16 से काटेंगे 5 और ये 6, यानी एमआरपी अगर 6 होगी तो एसपी कितना होगा 5। कितने का डिस्काउंट दे दिया, 1 का, और कितने में दिया है 6 पे, और 1/6 की बात करें तो वो 16.67 या 66%, 16.66%। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति ए तथा बी बिंदु पी से क्यू तक 21 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं। तो बी जैसे ही क्यू पर पहुंचता है वापस चलना आरंभ करता है, बिंदु सी पर ए को मिलता है, पी से सी की दूरी। देखो पी से क्यू की बात करें, अब बी की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, और ए की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। देखो सेम समय की बात हो रही है, मतलब जो अनुपात स्पीड का होगा वही डिस्टेंस का होगा, यानी ए और बी का अनुपात कितना कितना होगा, 3:4। अब ये मिल रहे हैं सी पे, कहाँ मिल रहे हैं, सी पे। बी पहले पूरे वहां जाएगा वापस आ जाएगा, तो सी पे मिल रहे हैं। तो अब देखो, अब ए द्वारा तय की गई दूरी क्या कौन सी होगी, ए को यहां मिलेगा तो पीसी, और बी द्वारा मतलब बी द्वारा जो है वो पी क्यू प्लस क्यू सी वो होगी, और उनका अनुपात कितना होगा, 3:4, 3:4। अब क्या बोल रहा है कि पी से क्यू की दूरी, पी से क्यू की दूरी कितनी है, 21 किलोमीटर। तो ये पीसी को मान लेते हैं, क्यूसी को मान लेते हैं के। पीसी यहां से कितने आ जाएगा, 21 - 1, या फिर पीसी को मान लो के, पीसी को के मान लिया तो के बटे पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 21, प्लस क्यूसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल 21 है तो ये कितनी बचेगी, 21 माइनस के, 21 माइनस के बराबर कितना आ जाएगा, 3/4। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के 42, 126 -3 के, तो ये इस तरफ आएगा तो 7 के बराबर 126, और के बराबर कितना आ जाएगा, 126/7, 18 किलोमीटर। और के मान क्या माना था, पीसी तो माना था, पीसी बराबर कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर। तो ये तो पूछा है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो दोबारा देखो एक बार, पी क्यू की दूरी है 21 किलोमीटर, ये वाली दूरी में मान लेता हूँ के, ये वाली दूरी में मान लेता हूँ के, तो ये बचा 21 माइनस के। ए और बी की स्पीड दे रही है 3:4, 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर, यानी जो स्पीड का अनुपात होगा वही डिस्टेंस का होता है समान समय के लिए। अब डिस्टेंस ए द्वारा तय की गई है पीसी, और बी पहले तो पी से क्यू तक चला जाएगा फिर वापस सी पे आ जाएगा, तो पी क्यू प्लस क्यू सी। अब पीसी की वैल्यू के मान ली तो ये के, पी क्यू की वैल्यू 21 है, वापस आ जाएगा तो 21 माइनस के। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद के बराबर कितना आ गया, 18 किलोमीटर। पूछा किसकी वैल्यू है, पीसी की वैल्यू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी मिलकर 72 का साथ लिखते रहो, ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए मिलकर उसी काम को 90 दिनों में कर रहे हैं। देखो एलसीएम कितना आया, 360, यहाँ आ गया 5, यहाँ 3 और यहाँ 4, यहाँ जो आती है वो एफिशिएंसी आती है, और टोटल वर्क कितना है, 360। अब बोल रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो वो 3 दिनों में कितना कार्य कर देंगे। देखो ए बी सी की एफिशिएंसी यहां से निकाले तो देखो 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी, 5 और 3 8, 8 और 4 12, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया 6, तो वो कितने दिन काम कर रहे हैं, 3 दिन, तो वो कितना काम करेंगे, 18। अब 18 काम कर रहे हैं, टोटल काम था 360, तो 18/360 वो कितना आ गया, 1/20, 1/20। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नदी के दो किनारों पर दो मंदिर एक दूसरे के सामने स्थित है, एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है और इस मंदिर के शीर्ष से दूसरे मंदिर के शीर्ष वह पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री। देखो ये है 54 मीटर नदी के इस किनारे पे, दूसरे किनारे की बात करें
ये दूसरा मंदिर। अब इसके शीर्ष और बॉटम की बात करें तो शीर्ष से जो है वो एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। तो ये कितना रहेगा? 30 डिग्री रहेगा। और ये पूरा एंगल कितना रहेगा? 60 डिग्री रहेगा। ये पूरा एंगल कितना रहेगा? 60 डिग्री। जब भी देखो ऐसा डायग्राम बने 30, 60 और 90, तो उसमें जो भुजाओं का जो अनुपात होता है वो होता है 1√3 और 2। यानी 30 के पास वाली भुजा √3 है तो 60 के पास वाली कितनी होगी? 1। अब देखो यहाँ 30 के पास वाली भुजा 54 है तो 54 √3 का मान है। 60 के पास वाली भुजा यानी इस भुजा का मान निकालें इंटू 1, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18√3। 18√3 यानी इसका जितना मान होगा उतना ही इसका होगा। वैल्यू कितनी आ गई? 18√3 मीटर। 18√3 मीटर। अब देखो 30 के पास वाली भुजा बड़ी होती है तो ये टोटल है 60 डिग्री। ये √3 गुना है तो ये कितनी बचेगी? 18 मीटर। यानी यहां से लेके यहां तक बची 18 मीटर। अब इस मंदिर की अगर ऊंचाई निकालनी है तो टोटल 54 है, यहां से लेके यहां तक 54 है और यहाँ 18 है, तो 54 में से मैं 18 माइनस कर दूं, दूसरे मंदिर की ऊंचाई बच जाएगी। वो कितनी होगी? 36 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया? बी। B1 तथा B4 शाखाओं की औसत बिक्री निम्न में से किन शाखाओं की औसत बिक्री के बराबर है? तो B1 B4 को टोटल निकाल लो एक बार। B1 और B4 यानी B 20 और B4 कितना है? 80। 20 और 80 को मैं अगर ऐड करूं तो कितना आया? 100। अब पहला ऑप्शन चेक करें B3 और B5। B3 है बीच में से 55 और B5 की बात करें तो 45। अब दोनों को ऐड करें तो 55 प्लस 45 कितना हो जाएगा? वही 100। तो पहला ही ऑप्शन आ गया जिनका योग B1 और B4 के बराबर है। B1 B4 को ऐड करें और B3 बाई B5 को ऐड करें तो दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या आ जाएगा? ए। यदि शाखा B2 से पुस्तकों की बिक्री में 30% वृद्धि हो जाए और शाखा B4 की 10% कमी आ जाए, तो B2 की बात करें, B2 का टोटल है 40। 40 है, 40 में 30% बढ़ गया तो 40 में अगर 30% बढ़ा है कितना बढ़ गया? 12। 40 का 30% निकाले तो कितना आया? 12। अब बात करें B4 की। B4 में कितना है? 80 है। अब 80 में 10% कम हुआ है, 10% का मतलब 1/10 कितना कम हुआ है? 8। यानी जो टोटल वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 4। टोटल जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 4। लेकिन यहाँ जो पूछा है वो औसत में वृद्धि पूछा है, तो टोटल कितने? 6। 4 में 6 का भाग दूं तो 2/3 और 2/3 को मैं लिखूं तो 0.66। 0.66 की वृद्धि। बोलो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्रत्येक शाखा में पुस्तकों की बिक्री में 2% वृद्धि हो जाए तो प्रकाशन कंपनी की पुस्तकों की कुल बिक्री कितनी हो जाएगी? वो टोटल निकाल लो पहले तो। टोटल निकाले, टोटल निकाले तो यहाँ 20, यहाँ 40, यहाँ 55, यहाँ 80, यहाँ 45 और यहाँ कितना आ गया? 60। देखो 80 और 20 भी 60 हो रहा है, 55 और 45 भी 80 और 20 भी 100 हो रहा है, 55 और 45 भी 100 हो रहा है और 60 और 40 भी 100 हो रहे हैं। यानी 3 बार 100 हो रहे हैं तो टोटल कितना हो गया? 300। टोटल कितना हो गया? 300। और इसमें 2% बढ़ रहा है तो प्लस 2%। 300 का 2% निकालते तो आता है 6। तो 300 प्लस 6 कितना आ गया? 306। आंसर कितना आ जाएगा? 306। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। अनिल एक निश्चित दूरी को बस द्वारा 9 घंटे में तय करता है। वापसी के दौरान वह कार द्वारा यात्रा करता है तो इसकी गति बस की गति से 27 किलोमीटर पर आवर अधिक है। यानी इनकी स्पीड का डिफरेंस दे रखा है, इसलिए ये बस से 3 घंटे से कम समय लेती है। यानी पहली कंडीशन में, बस वाली कंडीशन में उसको समय लग रहा है 9 घंटे और कार वाली कंडीशन में उसको समय लग रहा है 6 घंटे, 3 घंटे कम। तो यहाँ से देखो समय का अनुपात कितना आया? 3:2। अब जो समय का अनुपात होता है तब समान दूरी के लिए स्पीड का अनुपात उससे उल्टा होता है, 2:1।
3, 2:3। देखो यहाँ स्पीड का डिफरेंस है वो 1 है और रियल में वो कितना है 27 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसमें किसी की भी एक की स्पीड निकाल लो, अगर मैं बस की स्पीड निकाल रहा हूँ तो वो आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड आ गई दोगुनी 54 किलोमीटर पर आवर। अगर बात करें डिस्टेंस की, वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो बस की स्पीड है 54 और उसका समय कितना है 6 और 9। और मैं 54 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा 486 किलोमीटर। 486 किलोमीटर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो यहां से अगर मैं सोल्व करूं एक्स एक्स माइनस वाई, अब माइनस के अंदर इंटू कर रहा हूं, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, प्लस जेड प्लस एक्स, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा वाई। देखो एक्स दो बार आ रहा है 2x माइनस 2y प्लस जेड, यानी इतने पार्ट को सोल्व करने के बाद 2x माइनस 2y प्लस जेड है। अभी यहां से लेके यहां तक सोल्व करते हैं तो जेड माइनस, साइन चेंज कर दो, माइनस है तो एक्स माइनस वाई, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस जेड। ठीक है, अब आगे भी माइनस है तो इनके साइन चेंज कर दो, माइनस टू एक्स प्लस 2y और माइनस जेड, क्योंकि यहां से लेके यहां तक लिख दिया। अब अब देखो जेड से जेड कैंसिल हो गया, 2x में से x जाएगा, माइनस एक्स बच जाएगा, यहां बच जाएगा प्लस वाई। ठीक है, और बच गया क्या, अब बचा जेड, और उसको किसमें से माइनस करना है, एक्स प्लस वाई, और माइनस का साइन है तो माइनस चेंज, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। ठीक है, देखो एक्स वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो 2x माइनस, क्योंकि यहाँ जेड था तो जेड से जेड कैंसिल हो गया था पहले ही, तो एक्स प्लस वाई जेड तो कैंसिल कर दो, तो 2x आ जाएगा आंसर, क्या जाएगा सी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 54 का 54 का, तो 55.56% की फ्रैक्शन की बात करें तो वो होती है 5/9। तो अगर मैं 5/9 निकालूं तो वो कितना हो गया 30, यानी इसकी वैल्यू आ गई 30। अब a प्लस बी का क्यूब दे रखा है वो 512, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ये किसका क्यूब होता है 8 का क्यूब। अब जो पूछा है वो पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, वो होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो दोनों की वैल्यू अपने पास है, इसकी वैल्यू है 8 और उसकी वैल्यू है 30, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 240। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आंसर क्या आ जाएगा 240, ऑप्शन क्या आ जाएगा ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प न्यूनकोणीय त्रिभुज की भुजाओं को दर्शाता है। तो न्यूनकोण के लिए होता क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो ग्रेटर देन होना चाहिए सी स्क्वायर से। तो पहले ऑप्शन की बात करें, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तो पहला तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें 5 12 13 समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तीसरा ऑप्शन चेक करो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर वो ग्रेटर देन है 10 के स्क्वायर से है। क्यों, देखो 8 का स्क्वायर 64 और 49 से 113 बड़ा है। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन सी क्या है न्यूनकोण त्रिभुज। ऑप्शन सी क्या है न्यूनकोण त्रिभुज। तो इसमें होता क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बड़ा है तो वो क्या होगा ऑब्टूज एंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है तो वो कौन सा होगा राइट एंगल ट्राइंगल। और डी ऑप्शन है वो क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 13 का स्क्वायर। देखो 73 नंबर क्वेश्चन। छायांकित भाग का क्षेत्रफल दे रखा 150 सेंटीमीटर। देखो इस कंडीशन में करते हैं क्या है, देखो सर्किल है तो वो टोटल 360 डिग्री का होता है। अब इसमें एक एरिया है शेडेड और एक है नॉन शेडेड, यानी अछायांकित। अब शेडेड एरिया की बात करें 135 डिग्री है तो सामने वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 135।
यानी जो नॉन शेडेड एरिया है उसका टोटल एंगल हो गया 135 प्लस 135, 270 डिग्री। और शेडेड एरिया टोटल 360 में से कितना बच गया, 90 डिग्री। यानी इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:3। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री, ये इतना तो सेम ही होगा, लेकिन जो निर्भर करेगा वो θ1 और θ2 पर करेगा। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब देखो इनका अनुपात अगर निकालते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर, 360 से 360, θ1 अनुपात θ2, यानी जो एंगल्स का अनुपात होगा वो एरिया का अनुपात होगा। अब नॉन शेडेड एरिया का छायांकित भाग का क्षेत्रफल दे रखा है 150, 3 का मान 150 दे रखा है, तो छायांकित भाग का कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चार लगातार विषम संख्या का 3 गुना औसत 288 है। औसत का 3 गुना 288 है, तो 288 बटे 3 वो कितना आ गया, 96। अब देखो चार संख्याओं की बात करें तो वो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का आधा होता है, यानी एक संख्या 96 से कम होती है और एक संख्या 96 से ज्यादा, यानी यहाँ से दूसरी संख्या होगी 95, तीसरी संख्या होगी 97। अब पहली संख्या की बात करें वो होगी 93 और वो 99। क्यों? कि लगातार दो विषम संख्याओं का अंतर होता है 2। कितना होता है, 2। और इनका जो एवरेज आता है वो दूसरी और तीसरी, यानी चार संख्या है तो दूसरी तीसरी 6 होगी तो तीसरी और चौथी। तो देखो एवरेज होगा वो पहली संख्या से तो एक बड़ा और तीसरी संख्या से एक छोटा, तो 96 से एक छोटा दूसरी संख्या आ गई, एक बड़ा तीसरी संख्या आ गई। तो यहाँ से पहली संख्या कितनी आ गई, 93, और अंतिम संख्या कितनी आ गई, 99। सबसे छोटी संख्या 93 है और बड़ी संख्या कितनी है, 99। दोनों को अगर ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 192। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। यदि a प्लस 1/a बराबर 42 का 14.29, देखो a प्लस 1/a 42 का 42 का मतलब गुणा, और 14.28 का मतलब क्या होता है, 1/7। a प्लस 1/a बराबर कितना आ गया, 6। अब पूछा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालें तो 6 का स्क्वायर माइनस 2, 36 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 34। लेकिन इतना ही नहीं पूछा है, आगे भी पूछा है। देखो आगे बढ़ो, इकाई के अंक के वर्ग का आधा, इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट वो 4, और 4 का स्क्वायर वर्ग का आधा, यानी 4 का स्क्वायर 16, और 16 का आधा कितना आ गया, 8। और वो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। ये था आज का प्री का पेपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।